हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम आपसे अलीसा टेस्ट के बारे में साझा करने वाले हैं। यानी कि इस लेक्चर में आपको हम लोग आज अलीसा के बारे में जानेंगे कि अलीसा क्या होता है, जिसको हम लोग एलिसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे का नाम देते हैं। यानी कि इस एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉल्वेंट ऐसे। ये एलिसा टेस्ट किस लिए होता है? तो एलिसा टेस्ट HIV, ठीक, HIV की टेस्टिंग के लिए कहता है। यानी कि जैसे डिफरेंट प्रकार के जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, तो हम लोग पैथोलॉजी सेंटर में या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपने ब्लड सैंपल को निकलवाते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा तो कम नहीं है, ब्लड की मात्रा तो कम नहीं है, WBC ठीक है कि नहीं, ठीक। यानी कि कौन कौन सी कमियां हमारे ब्लड में है, ठीक, एंजाइम से उसकी एक्टिविटी सही है कि नहीं। यानी कि हर तमाम प्रकार की चीज़ें डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग में की जाती है। जैसे CBC आपका टेस्ट होता है, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपको पैथोलॉजिकल सेंटर में होते हैं, ठीक। तो आज उसी एक टेस्ट यानी कि अलीसा टेस्ट के बारे में समझते हैं। जो आपका ये अलीसा टेस्ट होता है वो HIV रोग, जब आपको जब किसी को HIV रोग हो जाता है तो उसके टेस्टिंग, जब उसकी टेस्टिंग यानी कि HIV रोग हुआ है कि नहीं, HIV रोग हुआ है कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? एलिसा टेस्ट कराते हैं, जो फॉरेंसिक लैब जो कहाँ होता है, जो आपके पैथोलॉजिकल सेंटर में होता है, ठीक। तो एक छोटी सी स्टेप बनाना आपके माइंड में आवश्यक होता है कि आपके माइंड में एक जब स्टेप बन जाएगा तो आपको बातें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। HIV का मतलब क्या होगा? सॉरी HIV जो होता है ये एक प्रकार का डिजीज है जिसका उपयोग तो मेरे कहने का मतलब ये था कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इस डिजीज का नाम है। तो इसका टेस्ट, इसकी जांच हम लोग एलिसा टेस्ट के माध्यम से करते हैं। तो ये HIV जो रोग है उसका टेस्ट, उसका पता लगाना किसके द्वारा होता है? एलिसा के माध्यम से, जिसको हम लोग एड्स का नाम देते हैं, यानी कि HIV को एड्स का नाम देते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। तो HIV जो फर्स्ट टाइम था, किसने खोजा था यानी किसने बताया था? तो इवेंट वाल एंड पेटर पेरीमैन ने इसको बताया था। कब बताया था? 1971 में, ठीक। अच्छा, ये जो आपका HIV का जो टेस्टिंग होती है वो एंटीजन तथा एंटीबॉडी के ऊपर की जाती है, ठीक। यानी कि प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनो डिफिशियंसी, जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है वो आपके डिफिशियंसी सिस्टम में, ठीक, आपका जो एंटीजन एंटीबॉडी है उस पर ये अटैक करता है आपका HIV। तो जब हमको पता लगाना होता है तो उन्हीं एंटीबॉडी और एंटीजन के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि आपके बॉडी में, किसी के बॉडी में HIV वायरस है कि नहीं है, ठीक। तो ये एक साधारण सा आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी होता है। तो आइए आप इसी बात को हम लोग अपने लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट है, यानी कि पहली लाइन में लिखा गया है द एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉल्वेंट एसे, यानी कि एलिसा इज ए कॉमनली यूज इन एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री ऐसे, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है फर्स्ट डिस्क्राइब बाय इवेंट वॉल एंड पेटर प्रीमन प्रीमैन, ठीक। तो इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो इवेंगवाल एंड प्रेटर पेरमैन ने बताया था। कब बताया था? 1971 में बताया था। एंजाइम लिक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे, यानी कि एलिसा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, यानी कि ये एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन पे काम करता है। आगे इसके प्रोसेस को समझते हैं
ये किस प्रकार से वर्क आपका करता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, आपके बॉडी से ब्लड सैंपल को निकाला जाता है। ठीक, ब्लड सैंपल्स को निकाला जाता है और उसमें हम लोग यानी कि जो भी टेस्टिंग करता है उस ब्लड सैंपल में आपका एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक, एंटीजन प्रेजेंट होता है, वही बात यहाँ बताई जा रही है, एंटीजन प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद जो आपका एओबिलाइज्ड यानी कि जो आपका टेस्टिंग के लिए जो भी एंटीजन या फिर एंटीबॉडी ली जाएगी उसके साथ उसको रिएक्ट कराया जाता है। ठीक, और उससे अगर वो बाइंड कर जाता है तो एंटीबॉडी बनाया जाता है। उस एंटीबॉडी से एंटीजन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे आपको मतलब जब आपका ब्लड सैंपल निकाला जाता है तो जो टेस्टिंग लैब पैथोलॉजी सेंटर्स होते हैं तो वहाँ पे एक अलग प्रकार की केमिकल स्टाइल डाली जाती है जिस पे आपका एंटीजन होता है। उस एंटीजन से दोनों रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी बॉडी कॉम्प्लेक्स का बनाने का काम करते हैं। यानी कि जब आपका स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन, ठीक, और स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन, ठीक, दोनों आपस में मिलती है, यानी कि पैथोलॉजी सेंटर में आपका ब्लड एंटीजन निकाला जाएगा और स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन डाल करके जब उस पर रिएक्ट किया जाएगा तो वो एंटीबॉडी बन जाएगा। ठीक, एंटीबॉडी बन जाएगा। अब वो एंटीबॉडी अब उस मतलब एंटीबॉडी तो बन गई, अब वो एंटीबॉडी फिर उस ब्लड से रिएक्ट कराया जाएगा। अगर उस ब्लड में उस जब रिएक्ट कराएगा तो एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों आपस मिलेंगे तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब उस कॉम्प्लेक्स से ये पता चलेगा कि आपके ब्लड में HIV रोग है कि नहीं, उसके माध्यम से उसको पता लगाया जाता है। ठीक, तो इतनी बात पहले समझते हैं कि क्या क्या बातें मैंने बताई। तो मैंने बताई थी द ELISA टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द ब्लड सैंपल इन ए सैंपल। जैसे आप उसका टेस्ट कब किया जाता है, जब आपके बॉडी से ब्लड निकाला जाता है तो ब्लड में क्या होता है, एंटीजन होता है। ठीक, द एंटीजन इज इमोबिलाइज्ड टू द वेल ऑफ ए प्लेट बाई एब्जॉर्प्शन ओवर कैप्चर ए बाउंड एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक, यानी कि इसमें क्या होता है, एक अलग से प्रोटीन लाई जाती है जिससे आपके एंटीजन उससे जुड़ जाता है और एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी बनता है। ठीक, ड्यू टू एंट्री ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन, जो स्पेसिफिक एंटीजन होता है और स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है वो उस दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक, अब वो एंटीबॉडी किससे रिएक्ट करेगा, एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी जो आपके ब्लड में है उस एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, यानी कि एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, एलिसा टेस्ट इज कॉमनली यूज इन डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। जो आपका एलिसा टेस्ट होता है वो डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी जो आपके ब्लड में है उस पर वो कार्य करता है, यानी कि डिटेक्शन का काम करता है, पहचानने का काम करता है। दिस टेस्ट फर्स्ट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। एंटीजन के अकॉर्डिंग, एंटीजन के ऊपर ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। एंटीबॉडी रिएक्ट बाय द इंड्यूसिंग हार्मोन सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन, यानी कि जो आपका एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है ये दोनों रिएक्ट करके किस पे रिएक्ट करते हैं, तो इंड्यूसिंग हार्मोन, जो हार्मोन होते हैं उस पर वर्क करता है जिसको हम लोग एंटीजन का नाम देते हैं। आगे समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात हो गई एंटीजन की। अच्छा, अब इसके प्रिंसिपल क्या है उसको समझते हैं हम लोग, प्रिंसिपल का। तो एंटीजन, द प्रिंसिपल ऑफ एलिसा इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये दोनों किस पे काम करता है आपका एलिसा टेस्ट, एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन। हियर द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाइंड टू द टारगेट एंटीजन। जो आपका स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडीज है वो स्पेसिफिक टाइप के यानी कि टारगेट एंटीजन पे आपका काम करेगा। यानी कि जैसे आपके बॉडी में एंटीजन है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उस पर जाके वो वर्क करेगा आपका एंटीबॉडी, अन्यथा कहीं नहीं करेगा। Only when the interaction takes place, the substance can bind to the enzyme, the enzyme thereby substrate conversion। ठीक, यानी कि मैंने बताया ना कि जो आपका एंटीजन इन्फेक्ट रहे मतलब इन्फेक्ट रहेगा जिस पे वो डिजीज हुई रहेगी उसी पे जाके वो बाइंड करेगा। और
कन्वर्जन कैन बी एब्जॉर्ब हेंस पॉजिटिव। अगर वो बाइंड हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, तब वो पॉजिटिव है, यानी कि उसके अंदर HIV रोग हुआ है, ठीक, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इट मीन्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन बाइंड विथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि जो स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन है वो स्पेसिफिक टाइप पे जाके ही बाइंड होगा। A sensitive immunoassay that used an enzyme linked to a antibody or antigen as a marker for the detection, यानी कि जो आपका एंटीबॉडी है और एंटीजन है, ठीक, इन दोनों का उपयोग हम लोग एक डिटेक्शन के रूप में, पहचान के रूप में करते हैं कि वो लोग मतलब वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेशली एन एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक, तो वो किसके द्वारा होता है, किसी स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी के ऊपर होता है। अगला है, आगे है एलिसा इन्वॉल्व डिटेक्शन एंड एनालिसिस in a liquid sample using liquid as reagent. Detection of specific pathogen is done on the basis of antigen and antibody interaction, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन पे स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, लिक्विड सैंपल्स होते हैं, ठीक, और लिक्विड आपका रिएजेंट होता है। देखिए मान लीजिए आपका ब्लड सैंपल हो गया, ठीक, अब इस पर एंटीबॉडी डाली गई, ठीक, अगर एंटीबॉडी डाली गई फिर एंटीजन डाला गया, अब ये दोनों एंटीबॉडी, ये जो आपके बॉडी में है, यानी कि आपके सेल्स में एंटीजन है, ये दोनों एक दूसरे से क्या किए गए, बाइंड हो गए। अगर फिर उसके बाद एंटीबॉडी डाला जाएगा, एंटीबॉडी भी बाइंड हो जाता है, तो सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट इसमें जो होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो यही बातें होगी और एंटीजन का लेबल कुछ इस तरीके से दिखाई आपको पड़ेगा। आगे है एप्लीकेशन, समझते हैं क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। तो अस्पष्ट है एप्लीकेशन इसका, क्या यूज है इसका आपके इस टेस्ट का। तो इसके द्वारा आप लोग एलिसा टेस्ट कर सकते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम एंटीबॉडी, यानी कि एंटीबॉडी सीरम के माध्यम से, ब्लड सैंपल के माध्यम से कर सकते हैं। किस पे करेंगे, वायरस के टेस्ट के लिए। जैसे कोविड रैपिड टेस्ट होता है, ठीक, इसमें किट होते हैं, तो किट के बेस पे होता है और ब्लड पे भी होता है, ठीक, यानी कि जो कीट होता है आपके ब्लड से, कीट के माध्यम से भी हो जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है, ये कीट लगी होती है, कीट पे ब्लड डाला जाता है, जिसके हिसाब से टेस्ट को देखा जाता है। अगला है इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ कैंसर कॉजिंग वायरस। इसके द्वारा हम लोग कैंसर कॉजिंग वायरस को भी देख सकते हैं कि कौन से वायरस कैंसर कॉजिंग है, ठीक, यानी कि आप ब्लड सैंपल ले लीजिए और उस पर आप चेक कीजिए क्या इसमें कोई ऐसा वायरस है ब्लड में कि जिससे कैंसर काज हो सके, तो आपको वो बता देगा। अगला है इट इज यूज्ड इन फूड एलर्जेंस, यानी कि फूड एलर्जेंस जो होते हैं, एलर्जेंस होते हैं जिसे एलर्जी बोलते हैं आप लोग, एलर्जेंस जो होते हैं उसका भी आप लोग इसके द्वारा सहायता से पता लगा सकते हैं। तो अगला है इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंटीबॉडी, ठीक, आपके बॉडी में कितना प्लेटलेट्स है उसके द्वारा आप लोग इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगला है इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस डिजीज। इसके द्वारा हम लोग डिफरेंट टाइप के वायरल डिजीज को भी पहचान सकते हैं। अगला पॉइंट है इट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ ब्लड बोर्न डिजीज, बोर्न वायरस, जैसे हेपेटाइटिस बी, ठीक, मतलब इसके द्वारा जो भी आपके बॉडी में अगर कोई वायरस हो रहा है, जैसे हेपेटाइटिस बी, ठीक, जिसको हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि HBV वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस यानी कि HCV वायरस, और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी HIV वायरस का पता लगा सकते हैं। अगला आपका एल्कलीन फॉस्फेट आर यूज्ड इन एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट में एल्कलीन फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ डेंगू वायरस इन्फेक्शन। अच्छा, एलिसा टेस्ट के माध्यम से आप लोग डेंगू जो डिजीज होता है, डेंगू वायरस जो रोग होता है, यानी कि डेंगू रोग होता है डेंगू वायरस के द्वारा, तो उसका भी हम लोग इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। अगला है एलिसा टेस्ट इज डन फॉर टेस्टिंग ऑफ ह्यूमन कोरेनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, यानी कि HCG के माध्यम से हम लोग आप मतलब लेडीज़ में ह्यूमन
कोरियानिक क्रेनेडोट्रोपिन यानी कि HCG का पता लगाते हैं कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें पता लगाई जा सकती है। ठीक। एलिसा टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक हर्ब्स। ठीक, यानी कि एलिसा के टेस्ट के द्वारा जेनेटिक से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है किसी बॉडी में, यानी कि उसके बिहेवियर में, उसके जीन में, उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकती है जीन के माध्यम से, तो उसको भी पता लगाया जा सकता है। एलिसा टेस्ट इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का उपयोग मतलब टेस्ट भी एलिसा से किया जा सकता है। ठीक। एलिसा टेस्ट इज डन फॉर सिफिलिस वायरस, यानी कि वायरल डिजीज, वायरस डिजीज है सिफिलिस, उसका भी हम लोग इसके द्वारा सा पता लगा सकते हैं। तो ये आपका रहा एलिसा टेस्ट के बारे में। अगले टॉपिक में हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में समझेंगे कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, ये किस प्रकार की टेक्निक है। अगर इसके दौरान आपकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज रह जाती है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको थंबनेल में भी दिखाई पड़ रहा होगा उससे आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप लोग नोट्स PDF को भी हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। अगर आपके नोट्स PDF नहीं मिल रहे हैं, लिंक नहीं मिल रहा है टेलीग्राम का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे जैसे ही मैसेज करेंगे आपको एक रिटन मैसेज मिलेगा जिसपे संपूर्ण बातें लिखी रहेंगी, यानी कि उसमें आपके यूट्यूब का लिंक, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का लिंक यानी कि ग्रुप का लिंक, और आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। चलिए अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग आपके साथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग के साथ मिलेंगे। ठीक, जो आपके सिलेबस की लास्ट टॉपिक होगी वेस्टर्न ब्लॉटिंग।